नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 13 फरवरी 2011 को अहमदाबाद में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत की शक्ति अध्यात्म है, भारत की पहचान अध्यात्म है और ये देश अपने लिए निर्मित नहीं हुआ। इस देश का उदय मानव कल्याण के लिए हुआ है। बहुत लोग इस भ्रम में हैं कि सत्ता आने से शक्ति आ जाती है। और उस भ्रम के कारण ही संकट पैदा होते हैं। भारत एक आध्यात्मिक देश है। भारत की शक्ति अध्यात्म है। भारत की पहचान अध्यात्म है और मानव जात का कल्याण भी अध्यात्म है। यह देश अपने लिए निर्मित नहीं हुआ। यह देश का जन्म उदय मानव कल्याण के लिए हुआ। पूरी मानव जात को रास्ता दिखाने का काम इस धरती ने किया है। लेकिन जब जब यह देश अपनी शक्ति खो चुका है, जिस युग में यह देश अपने सत्व को छोड़ चुका है, तब तक यह देश मानवता को दिशा देने का सामर्थ्य भी खो चुका है। और जब यह देश मानवता को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य खो चुका है, मानवता भी भटक चुकी है। लोग कहते हैं 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। उसका मतलब क्या है? क्या यह राष्ट्र साम्राज्यवादी बन जाएगा क्या? बम बंदूक और पिस्तौल लेकर के दुनिया में छा जाएंगे क्या? नहीं। 21वीं सदी हिंदुस्तान के मतलब ज्ञानोदय की सदी। मतलब विश्व के कोने कोने में वो ज्ञान का प्रकाश पहुंचेगा जो सच्चे अर्थ में मानवता के रास्ते की ओर ले जाएगा। और हमारे देश की विशेषता है, भारत गुलामी के कालखंड से गुजर रहा था। देश को आजादी मिली, लेकिन आजादी के आंदोलन की पार्श्वभूमि को अगर हम अध्ययन करेंगे तो ये ध्यान में आता है कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति का एक उदय काल हुआ। भक्ति मार्ग का आंदोलन चला। हिंदुस्तान के कोने कोने में पूरी 19वीं शताब्दी संतों के पराक्रमों से भरी हुई है। हर कोने में कोई न कोई संत हुआ जिसने सामाजिक चेतना का एक बड़ा अभियान चलाया। किसी ने भक्ति मार्ग से चलाया, किसी ने ज्ञान मार्ग से चलाया, किसी ने सेवा के माध्यम से चलाया। लेकिन पूरी 19वीं शताब्दी एक ऐसी पीठिका तैयार की। संतों ने इस प्रकार का प्रयास किया, भक्तों ने इस प्रकार का प्रयास किया कि जिसके कारण देश के आजादी के आंदोलन को एक आध्यात्मिक शक्ति मिली। और गांधी एक ऐसा आध्यात्मिक व्यक्तित्व मिला जिसने सबको संजो करके देश को आजादी दिला दी। फिर एक बार 21वीं सदी में वो काल आया है। पूरे विश्व की मानव जात को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाने का काम इसी धरती से होने वाला है। और मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं बोल रहा, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बोल रहा हूं। जो जो संकटों से विश्व गुजर रहा है, उन सारे संकटों को मुक्ति दिलाने का अगर रास्ता कहीं से मिलेगा, इसी धरती से मिलेगा। और जैसा आंदोलन 19वीं शताब्दी में चल रहा था, आज 21वीं शताब्दी की ओर देखें, चारों तरफ आध्यात्मिक आंदोलन शुरू हुआ है। कहीं ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से चलता होगा, कहीं गायत्री परिवार के माध्यम से चलता होगा, कहीं साईं बाबा के द्वारा चलता होगा,
कहीं स्वाध्याय परिवार के माध्यम से चलता होगा, कहीं हरे कृष्ण हरे राम मूवमेंट के द्वारा चलता होगा। पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में देखिए, और एक सामूहिक शक्ति के उदय का प्रयास हो रहा है। पूरी आध्यात्मिक शक्तियों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। एक ऐसी पीठिका तैयार हो रही है जो 21वीं सदी के मानव जाति के कल्याण के काम आने वाली है। और हमारी सबसे बड़ी जो शक्ति है वो पाने में नहीं है, देने में रही है। हमारी शक्ति का अधिष्ठान त्याग रहा है। ये एक देश ऐसा है दुनिया में राजा की परिभाषा करते हुए अलग अलग बातें कही गई होगी। यही देश ऐसा है जिसने राजा के सेवन में अलग विचार रखे। शायद विश्व में ऐसा विचार कहीं नहीं मिलेगा। यहां पर कहा गया राजा के लिए, न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, काम ये दुख नाम प्राणी नाम आर्तिनाश। राजा कैसा हो? न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, काम ये दुख नाम प्राणी नाम आर्तिनाश। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है, न मुझे पुनर्जन्म की कामना है। अगर कामना है तो गरीब के आंख के आंसू पहुंचने की। ये परिभाषा हमारी। ये देश की विशेषता देखिए। 2 राजकुमार जंगल में जाते हैं घूमने के लिए, और 2 राजकुमार, एक को मन कर जाता है शिकार करने का, अपना साहस दिखाने का। और शिकार करना राज परिवारों के एक बड़ा शौक का विषय रहा करता था। और एक राजकुमार अपने तीर से एक पंखी को मार के गिराता है। दूसरा राजकुमार जाकर के दौड़ करके उस पंखी को बचा लेता है, उसको जो तीर लगा है उसको निकाल देता है, और दोनों राजकुमार के बीच झगड़ा हो जाता है। घर पहुंचते ही झगड़ते हैं, ये हंस किसका, ये पंखी जिस पर मैंने तीर लगाया उसका, कि पंखी उसका जिसने बचाया। और भाइयों बहनों, शास्त्र कहता है मारने वाले का पक्षी नहीं होता है, बचाने वाले का पक्षी होता है। मारने वाला कहीं खो जाता है, बचाने वाला बुद्ध बन जाता है। बचाने वाला बुद्ध बन जाता है। ये त्याग की परंपरा हमारे यहाँ रही है, और इसी के माध्यम से देश एक शक्ति को प्राप्त किया हुआ है। हमारे यहाँ कहा है एन तकते न भूंगी था। हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा कल्पना की है सबको समाविष्ट कर दे। हम इंक्लूसिव टेम्परामेंट के लोग हैं, एक्सक्लूसिव हमारे ब्लड में नहीं है। और तभी तो हमारे मुंह से सहज निकलता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। इतना ही नहीं मित्रों, आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के संकट से गुजर रहा। चिंता सता रही है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी जीव सृष्टि का क्या होगा, मानव सृष्टि का क्या होगा। सबके सब लोग संकट में घिरे हैं और लोग रास्ता खोज रहे हैं। इस सारे संकट से कैसे बचाया जाए? हमारे पूर्वजों ने हमें रास्ता तब दिखाया जब प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं थी, प्राकृतिक संसाधनों की विपुलता थी। जो मर्जी पड़े उतना उपयोग कर सके ऐसी सुविधा थी, कोई पूछने वाला नहीं था। और तब भी हमारे पूर्वजों ने रोक लगाई थी कि भाई ये प्राकृतिक संपदा के तुम तो ट्रस्टी हो, निजी उपयोग से अधिक तुम उपयोग नहीं कर सकते। ये त्याग की परिभाषा हमारे यहाँ कहा गया, हमारे यहाँ कहा गया था। मिल्किंग ऑफ नेचर की बात कही गई थी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर का हमारे यहाँ विरोध किया गया। हमें अधिकार नहीं था कि मुझे जो चाहे मर्जी में उठा लूं। पश्चिम की दुनिया ने वो विचार लाया और परिणाम क्या हुआ? पूरी मानव जात संकट के घेरे में आकर के खड़ी हो गई। उसको कौन बचाएगा? इसी देश की संस्कृति बचाएगी। और हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार माना। क्या विश्व में किसी बच्चे को यह शिक्षा मिलती होगी कि सुबह बिस्तर से उठते ही मां कहती है बेटे बिस्तर से नीचे उतरने से पहले, पैर रखने से पहले पृथ्वी माता की क्षमा मांगो, ताकि तुम उसे पैर रख के पीड़ा दे रहे हो। पृथ्वी को मां बताना,
ये क्या किसी ने दुनिया में पाया होगा? इस धरती के हमारे पूर्वजों ने दिया। क्या कभी दुनिया ने सोचा होगा कि बच्चे को मां कहती है कि देखो ये आसमान में सूरज दिखता है ना, ये तेरा दादा है, और आसमान में जो चांद दिखता है ना, ये तेरा मामा है। पूरे ब्रह्मांड को परिवार के रूप में बताना, ये बचपन से शिक्षा दीक्षा इसी धरती पर हो। और जहां पर पूरे ब्रह्मांड को परिवार मानते हो, वो ब्रह्मांड को शोषित कैसे कर सकता है? ये परंपरा इस देश की रही है, लेकिन कालक्रम से गुलामी के मानस के कारण हमने अपना ही बुरा मान लिया। हमने कहा हमारा सब निकम्मा है, हमारी परंपराएं तो सिर्फ किचन से जुड़ी हुई है। एकादशी को क्या खाना और अमावस्या को क्या खाना, इसी के अंदर हम घिरे हुए हैं। सत्य नहीं, हम अपने सामर्थ्य को भूल गए। और इसी शक्ति को अगर हम अर्जित करें तो मेरे भीतर की ऊर्जा भी अपने आप तैयार हो जाएगी और मेरी भीतर की ऊर्जा हमें रास्ता दिखाएगी। यही तो हमारा सारा क्रम रहा है। रामायण देखें, महाभारत देखें, अब गीता की चर्चा लोग करते हैं। अभी दादी जी भी गीता का उल्लेख किया। लोग कभी किसी ने सोचा है कि युद्ध की भूमि में जहां संहार लीला चल रही है, वहां पर किसी ग्रंथ का निर्माण हो? शायद विश्व में अजोड़ घटना है कि युद्ध के मैदान में कही गई बात गीता में है और गीता में युद्ध की बात कहीं नहीं है। पूरी गीता को पढ़ लिया जाए, मनुष्य को खुद को सुधारने के लिए ही सारा उपदेश है। युद्ध की भूमि में स्वयं को समझने का उपदेश है, युद्ध की भूमि में स्वयं को सुधारने का उपदेश है, किसी को पीड़ित करने का उपदेश पूरी गीता में कहीं नहीं। अपने भीतर जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों को नष्ट करने का उपदेश है, और ये युद्ध के मैदान में ये इस धरती की विशेषता रही है। और इसलिए मैं मानता कि शक्ति की साधना स्व का विलय करके समष्टि का साक्षात्कार करके करना, उसी परंपरा में लगी। उस स्व का विलय करने का प्रयास इस आध्यात्मिक चेतना के द्वारा होता है। अहम को वयम में विलीन कर देना, यही तो आध्यात्मिक परंपरा की विशेषता है। और जहां अहम नष्ट हो जाता है, वयम अपने आप से विकृत हो जाता है। इस प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से, उस परंपरा के माध्यम से, त्यागी तपस्वी लोगों के माध्यम से वो हमें निरंतर याद दिलाते रहते हैं और हमारे जीवन की राह बनती है। मैं दादी जी का बहुत आभारी हूँ। मुझे आप सबके भी जानने का अवसर मिला और मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति के भीतर की शक्ति राष्ट्र की शक्ति बनेगी और यही राष्ट्र पूरी मानव जात की शक्ति बनकर के उभरेगा। इसी कामना के साथ ओम शांति।